बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत का टॉपिक चल रहा था। आयत नंबर 158 चल रही थी। उसकी दो तीन लाइनें रह गई हैं तफसीर की, और आपके साथ बयान करती हूँ, फिर अगली आयत शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इंतज़िरू व इन्ना मुंतज़िरून। यहाँ कुफार के लिए शदीद धमकी है और उन लोगों के लिए सख्त वईद है जो ईमान लाने में टाल मटोल करते रहते हैं और उस वक्त तक वो अपनी तौबा को मौखर करते रहते हैं जिस वक्त तक तौबा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ये सानहा अभी हुआ है ना, ये वो मूदी काफिर वाला, तो अगर इन हालात में वो लोग हिजरत नहीं करते तो बाद में इनके हिजरत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क़यामत का कोई इल्म नहीं है किसी को कि कब एकदम से रोनुमा हो जाए। कोई छुट्टी का दिन नहीं होगा, कोई इस तरह का नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं देती हूँ आपको सूरत हज की। सूरत हज की दो नंबर आयत में है, कपड़ा खरीदे। ये डायरेक्ट तर्जमा है, वो नहीं है, तफसीर वगैरह नहीं है। कपड़ा खरीदने वाला कपड़ा खरीद रहा होगा, पैसे निकालने वाला जेब से पैसे निकाल रहा होगा, माँ बच्चे को दूध पिला रही होगी, वो उससे गाफिल हो जाएगी, सारा कुछ वो उधर ही रह जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इन हालात में क़यामत आनी है, ये चीज़ है। तो उसके बाद जाहिर है कि वो उनको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना, जब तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और वो कब बंद होने हैं अल्लाह आलम, सिर्फ अल्लाह को ही पता है। इसके खोज कोई भी नहीं आज तक लगा सका। अब आयत नंबर 159, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्यअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै'इन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। बेशक वो जिन्होंने तफरका डाला अपने दीन में और हो गए कई फिरके, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है आपका इनसे कोई ताल्लुक, इनका मामला सिर्फ अल्लाह के हवाले है, फिर वो बताएगा इन्हें जो कुछ वो किया करते थे। सूरत आल इमरान आयत नंबर 103, 104, 114, 115। अल्लाह ने मना फरमाया है कि फिरका वारिस में ना पड़ जाना, कुरान करीम को पकड़ना, ये अल्लाह की रसी है। ना कि मैं इतना ओपनली कैसे बयान करूं, अल्लाह की रसी ये है, यहाँ से आपको क़यामत तक हदायत मिलनी है हर एक कौम को। तो आपने फिरकों में नहीं पढ़ना, ना किसी एक बंदे के पीछे उसकी बात पे चलना है। आपने ये वाला काम हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जो रियलिटी है, जो हकीकत है, अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता ये कुरान है। इसके अलावा और कोई बंदा आपको ये रियलिटी नहीं बताएगा, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह से डरते हों। क्योंकि एक तो हालात भी अल्लाह पाक फजलो करम रहम फरमाए हमारे मुल्क पर, और अल्लाह पाक हमें हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के दुश्मनों से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे, और अल्लाह करीम उनको निशाने इबरत बनाए, अल्लाह करीम उनको गर्क करे। चाहे वो नवाज शरीफ वाले लोग हों, चाहे वो पीटीआई वाले हों, चाहे वो जरदारी लोग हों, चाहे वो जो वो आए हुए हैं इस्लामी कोई पार्टी है वो हों, कोई भी हो, हवा कोई भी हो, अल्लाह उनको निशाने इबरत बनाए और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को क़यामत तक कायम रखे। तो ये चीज़ है कि हम लोगों ने उनके पीछे हरगिज़ नहीं लगना, ऐसे लोगों के पीछे जो हमें फ़िरका के नाम पे, और जब इनसे कहते हैं कि तुम्हारा फ़िरका कौन सा है, तो वो आगे से कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा फ़िरका कौन सा है, हम कहते हैं कि नहीं हमारा कोई फ़िरका नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं। फिर कहते हैं, बहाने बनाते हैं, काफिर कहेंगे, मुशरिक कहेंगे, नहीं मसलिक तो होता है ना, एक पहचान तो होती है ना। हम कहते हैं नहीं, हम कुरान करीम पर चलते हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा वाबी हो, हमने कभी इकरार नहीं किया कि हम वहाबी हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस दलील पर कायम है, कुरान करीम की दलील पर कायम है। हम लोग ना हम वहाबी हैं, ना हम सुन्नी हैं, ना हम कोई और किसी वो फिरके से हैं, हम सिर्फ मुसलमान हैं बस। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 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 ताला दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इब्राहिमी पर हम लोग इंशाल्लाह ताला कायम है। अल्लाह करीम हमें इसी पर जिंदा रखे, इसी पर अल्लाह पाक हमें मौत दे। हमें इधर उधर नहीं देखना, हमें इधर उधर नहीं भटकना। जो कुछ हमारे वो पाक हस्तियां करते रहे, हमने इंशाल्लाह वही कुछ करना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रिवायत है, रसूल पाक से उसने फरमाया, उनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये उस उम्मत के अहले बिदत और अहले शुबहात और अहले जलालत हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं, और बाद से दूसरे बुजुर्गों ने कहा था कि ये आयत यहूद नसारा के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान हमारे लिए उतरा है ना, ये हमारे लिए ही आयत नाजिल हुई है।
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, ये आयत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उतरी है। और अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वकानु शिया, इससे मुराद खवारिज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि इससे मुराद अहले बिदत हैं। जाहिर बात यही है और हुक्म के लिहाज से भी ये आम है। इसमें हर वो शख्स दाखिल है जो अल्लाह ताला के दीन से अलग हो जाए और उसकी मुखालिफत करे। यानी कि जाहिर है आप लोग कुरान के अलावा कोई और चीज़ निकालोगे तो क्या कहलाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ मबूस फरमाया ताकि वो इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। इस्लाम का रास्ता एक ही है, ना इसमें कोई इख्तिलाफ है, ना इसमें कोई और वो है इफ्तराक है। जो लोग अलग अलग होकर मुख्तलिफ फिरके और गिरोह बन गए तो अल्लाह का रसूल उससे बरी है। अल्लाह पाक ऐसों की सिफारिश नहीं करेगा, अल्लाह कहेगा जाओ गर्क हो जाओ। एक और हदीस शरीफ है, हम खुसूसन अंबिया गोया इलाती औलाद हैं और हमारे भाई हैं, हमारा एक ही दीन है, यही सिरात मुस्तकीम है और खुदाए वाहिद की परस्तिश का यही वो पैगाम है जो तमाम रसूल एक के बाद एक लेकर उतरे। बाकी जो करते हैं वो उनका अपना है, क्योंकि कुरान में इस तरह की कोई दलील नहीं है। जो आजकल हो रहे हैं काम बिदअती और अपने पास से निकाले हुए लोगों के जो काम हो रहे हैं वो वाले। आयत नंबर 160, मन जाअ बिल हसनाति फलाहु अशरु अमसालिहा वमन जाअ बिसय्यिआति फला युज्जा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। और जो कोई लाएगा एक नेकी तो उसके लिए 10 नेकियां होंगी उसकी मानंद, और जो कोई करेगा एक बुराई तो ना बदला मिलेगा उसे सिवाय उस एक बुराई के बराबर, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी कि जो कोई एक नेकी लेके आएगा तो अल्लाह ताला चाहेगा अगर उसने शिरक नहीं किया होगा तो अल्लाह ताला उसकी एक नेकी के बदले 10 नेकियां उसको अता फरमाएगा, और वो वाली 10 700 गुना बढ़ा दी जाएंगी। अल्लाह ताला उसको ये बख्श देगा। और जो कोई बुराई करता है, बुराई का इरादा करता है, इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, चंद एक हदीसें मैं आपके साथ बयान करती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो कोई एक बुराई करता है तो उसके लिए एक ही बुराई लिखी जाती है। ये नहीं होता कि 20 साल की 50 साल की इबादत जाती रहती है, ये होता है वो होता है, इस तरह का कोई वो नहीं है। इस तरह का कोई वो कुरान में इस तरह की चीज़ का कोई नाम ही नहीं है कि ये करोगे तो 20 साल की इबादत ज़ाया हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी, 60 साल की हो जाएगी वगैरह वगैरह, सब बकवास है। इस तरह का कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है सीधा सीधा कुरान करीम में कि जो कोई एक बुराई करेगा तो उसके लिए वो एक ही बुराई लिखी जाएगी। और एक इंसान ने अगर बुराई करने का इरादा कर लिया फिर वो उसने बुराई नहीं की तो उस बुराई के बदले में उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी। और अगर किसी ने नेकी का इरादा कर लिया और वो नेकी नहीं कर सका तब भी उसके हिस्से में उसके खाते में एक नेकी पूरी लिख दी जाएगी। यानी समटाइम हालात इस तरह के नहीं होते कि वो उस काम को बजा रहे उस नेकी को अंजाम दे सके, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए नेकी ऑलरेडी लिख दी जाती है। बल्कि नेक काम का इंसान इरादा करता है तो वो उसके अंदर लिख दिया जाता है, करामन कातिबीन उसका लिख देते हैं, क्योंकि करामन कातिबीन की ड्यूटी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। फिर हमारी ये हाथ पाँव ही हमारी गवाहियाँ देंगे, जैसे कि कल वाली आयत क़यामत वाली वो टॉपिक में गुजर चुका है। अबू ज़र गुफ़ारी फरमाते हैं कि ये एक नेकी के बदले में 10 नेकियां और 10 से 700 गुना। जिस शख्स ने ज़मीन भर बुराइयां की और मुझे इस हाल में मिला कि उसने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया था तो मैं उसे इस कदर बख्शिश अता करूंगा। जो शख्स एक बालिश मेरे करीब होता है मैं पूरा एक हाथ उसके करीब होता हूँ। जो शख्स एक हाथ मेरे करीब होता है मैं उसके 2 हाथ करीब होता हूँ। जो शख्स मेरी तरफ चलकर आता है मैं उसके पास दौड़ के जाता हूँ। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला तुम लोगों को यही देखना चाहते हैं, ऐसे देखना चाहते हैं अल्लाह पाक कि तुम लोग बिदती मुशरिक ना हो, अल्लाह ताला की तरफ बस रुजू कर लो। बेशक तुम्हें पढ़ना कुछ नहीं आता, कुछ भी ना आता हो, तब भी सिर्फ अल्लाह, बस सजदा जाओ, मस्जिद में जाओ, वो इमाम सजदा दे रहा है, बाकी लोग सजदा दे रहे हैं, उनको देखते हुए सजदा दे आओ, यही काफ़ी है। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, वरना कल को मेरा गिरबान क़यामत के दिन
मेरा गिरबान आपके हाथ में होगा अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। अगर आपको नमाज पढ़ना नहीं आती तभी मस्जिद में जाएं, बाकी सजदा कर रहे हैं आप भी सजदा कर दे, बाकी रुकू कर रहे हैं आप भी रुकू कर दे, मुंह से भले कुछ ना पड़े। इसके बारे में एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, हदीस से मैं थोड़ी सी बयान करती हूँ आपके साथ। 3 हदीसें हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नेकी का इरादा किया, अमल में ना ला सका, तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। अगर अमल में लाया तो उसकी मिस्ल 10 नेकियां, और अगर किसी गुनाह का इरादा किया, गुनाह का इर्तिकाब ना किया, तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है जो उसको काफ़ी होगी। कभी तो वो इस मामले में 3 किस्म के हैं, 3 हदीसें हैं इसके बारे में। वो ये, नंबर 1, कभी तो वो अल्लाह ताला की खुशनुदगी के लिए गुनाह तर्क कर देता है, तो ये ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह की खातिर गुनाह से बाज रहने की सिले में एक नेकी मिलती है। ये उसके अमल और नीयत पर मौकूफ है। यही वजह है कि उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जैसा कि हदीस में आता है, उसने मेरी खातिर गुनाह को तर्क कर दिया। अच्छा, याद तक कर दो या बंद कर दो, बंद कर दो थोड़ी देर। थैंक यू। नंबर 2, कभी कभी यूं होता है कि वो शख्स बावजूद इरादा गुनाह के गफलत और नस्यान की वजह से गुनाह को तर्क कर देता है, तो ये ऐसा शख्स है कि ना उसके लिए सवाब है ना इताब यानी कि ना अजाब, क्योंकि उसने ना खैर की नीयत से वो नेकी की थी और ना ही बुराई का उसने इर्तिकाब किया। नंबर 3, तीसरे नंबर पे बंदा है, कभी ऐसा होता है वो शख्स बुराई करने का उज़्म मुसम्मम कर लेता है और बुराई में मुलविस होने के तमाम असबाब और ज़राए भी मुहैया कर लेता है, लेकिन आजिज़ी और सुस्ती की वजह से उसे तर्क करना पड़ता है। ये ऐसा शख्स है अगरचे उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन ये बामंजिला मुर्तकिब के ही समझा जाएगा। जिस तरह हदीस में आता है, जब 2 मुसलमान तलवार उठाकर आपस में लड़ रहे हों, तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। पूछा गया कैसे? वो ऐसे कि मकतूल को अगर मौका मिलता तो वो कातिल को पहले मार देता, जिसको मौका मिला है वो वाला तो जहन्नमी है ही, साथ में मकतूल भी होगा। यानी कि मकतूल को मौका मिलता तो वो भी उस कातिल को मारने के दर पे था, उसका बस चल रहा होता तो वो शायद उसको मार देता। इस वजह से ये कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह और हज़रत खुरैम बिन फातिक असदी से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग 4 किस्म के हैं और अमाल 6 किस्म के। बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुनिया और आखिरत में सआदतमंद और खुशहाल होते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो दुनिया में खुश नसीब होते हैं लेकिन आखिरत में बदनसीब। नंबर 3, बाज़ दुनिया में तंगदस्त और मस्कीन होते हैं लेकिन आखिरत में खुशहाल और सआदतमंद। नंबर 4, बाज़ दुनिया और आखिरत दोनों में बदनसीब और कमीने ही रहेंगे। जहाँ तक अमाल का ताल्लुक है तो अमाल की 2 किस्में ऐसी हैं जो वाजिब कर देने वाली हैं, बस ऐसे अमाल हैं कि बराबर बदला मिलता रहता है, और बाज़ का 10 गुना और बाज़ का 700 गुना तक का मिलता रहता है। 2 वाजिब कर देने वाले अमाल ये हैं, जो शख्स मुसलमान मोमिन मर जाए उस हाल में कि उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। नंबर 2, जो शख्स काफिर मरा उसके लिए दोज़ख वाजिब होगी। जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन ना कर सका और मर गया, तो अल्लाह ताला ही जानता है कि उसने नेकी का ख्याल किया था, क्या उसने नेकी वो करनी थी या नहीं करनी थी, ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है, इसलिए उसको उसके मुताबिक बदला दे दिया जाएगा। जिस शख्स ने बुराई का इरादा किया, नंबर 4, जिस शख्स ने बुराई का इरादा किया और वो उस बुराई को ना कर सका, तो सिर्फ एक ही बुराई, अगर वो बुराई करता है तो एक ही बुराई लिखी जाएगी, अगर वो नहीं करता तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। नंबर 5, जिसने नेकी का फेल अंजाम दिया, जिसने नेकी का फेल अंजाम दिया उसे 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 6, जिसने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया उसे 700 गुना अजर मिलेगा, बेशक इंशाल्लाह। बाकी कुछ जुम्मा के लिहाज से हैं, ये इंशाल्लाह करूंगी आपके साथ बयान कर।
تو صدقہ جاریہ کی جیسے امپورٹنٹ اس کو شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.